पिछले हफ्ते हम लोगों ने जब वीकली एपिसोड्स ऑफ पाकिस्तानी ड्रामा जो चल रहे हैं उनका रिव्यू दिया था, तो मैंने सोचा था कि तन मन नीलो नील जो है बस उसका एक लास्ट एपिसोड बचा है, एक अच्छे नोट पर ख़त्म होता हुआ दिख रहा था। आई थॉट कि चलो हो गया, बस इसका तो रिव्यू ख़त्म, इसके बाद मैं इसका रिव्यू नहीं दूँगी। लास्ट एपिसोड ने ऐसा झटका लगाया कि उसका पूरा रिव्यू देने का मेरा दिल कर गया। मधुस जो दिल कहे के मेरे छोटे से परिवार को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तन मन नीलो नील हम टीवी पर दिसंबर 2024 में आना शुरू हुआ था। हफ्ते में एक एपिसोड और शॉर्ट सीरीज़ में था, जो कि अभी 11वां एपिसोड, मतलब टोटल 11 एपिसोड्स हैं उसके, और अभी ख़त्म हुआ। ये एक सीरीज़ चल रही थी जिसमें कि पहले हमने मन जोगी भी देखा, मैंने नादान भी देखा है, लेकिन उसका मैंने आप लोगों को अभी तक रिव्यू नहीं दिया है, और ये वाला भी। तो ये सारी शॉर्ट सीरीज़ चल रही थी जो मैं बहुत पसंद से देख रही थी, क्योंकि शॉर्ट सीरीज़ बेस्ट होता है। 10-12 एपिसोड्स में आपका ख़त्म और आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। एंड पर्टिकुलरली ये जो सीरीज़ चल रही थी, इनमें सब में कुछ सोशल मैसेजेस थे, कुछ सोशल इश्यूज़ को टच किया गया था। कमिंग टू तन मन नीलो नील, इतने सोशल इश्यूज़ को टच करना एक ही पर्टिकुलर ड्रामे में, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, और उसकी एक्सेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी वेयर यू आर लिविंग इज़ येट अनदर, जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही मुश्किल काम है कि लोगों तक वो मैसेज पहुंचा पाना और लोग उसको किस तरीके से लेते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स प्रोफेशंस, जिसमें जो हीरो है हमारा सोनू, वो एक डांसर है। स्ट्रगलर डांसर जो शादियों में, इवेंट्स में, कॉलेज के फंक्शंस में डांस परफॉर्म करता है अपने ग्रुप के साथ में। दूसरी तरफ राबी नाम की लड़की जो है, वो एक स्ट्रगलिंग व्लॉगर है जो कि यूट्यूब पर अपनी वीडियोस बना के डालती है। उसमें इवेंट्स को कवर भी करती है, शादियों को भी कवर करती है, बाकी भी चीज़ें कवर करती है। कोइंसिडेंटली एक पर्टिकुलर में ये दोनों आपस में मिलते हैं किसी इवेंट के सिलसिले में ही, और वहाँ धीरे धीरे इनका आपस में इनिशियली प्रोफेशनल इंटरेक्शन बढ़ता है, फिर धीरे धीरे नज़दीकियाँ आती हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। दोनों की फैमिलीज़ में कहीं ना कहीं आगे चल के कनेक्शन दिखाया गया, जहाँ राबी के जो फादर हैं वो सोनू की मदर को अपने यंग एज में पसंद करते थे, और उनका कंट्रीब्यूशन कुछ उनकी हस्बैंड की डेथ में भी रहा, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा रहा। राबी का एक कज़न ब्रदर है जो उसमें इंटरेस्टेड था। उसकी एक स्ट्रैटेजी समझ नहीं आ रही थी कि 11वें एपिसोड में वो क्या करने वाला है। मैंने आप लोगों से ये शेयर भी किया था कि उसका अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो चुप कैसे बैठा है और क्या करने वाला है। गुंडा मवाली था ना, और उससे शादी करना चाहता था, और इसने लास्ट मिनट पे झटका दे दिया कि मैं तो सोनू से शादी कर रही हूँ। सारा प्लेटफॉर्म सेट हो गया था और हम 11वें एपिसोड का वेट कर रहे थे कि 11वां एपिसोड शुरू होगा। एंड वो कहते हैं ना कि द हैप्पी एंडिंग, पहले जो पिक्चरें आती थी ना उसमें एक कोट लिखा हुआ आता था, एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन ये क्या हो गया, लास्ट एपिसोड ने तो सारे बम एक साथ फोड़ दिए। जहाँ पर एक मून था जिसको मेल मॉलेस्टेशन का केस था, 10th एपिसोड तक आते आते उसका जो अपराधी था उसको तो बिहाइंड द बार्स पहुँचा दिया गया था। इनकी शादी की बात भी सेट हो गई थी, दोनों की सब कुछ सेट था, बस लगा था इसमें तो बल्ले बल्ले नहीं बल्ले बल्ले डांस करेंगे और निकल लेंगे। लेकिन लगा झटका। इतने प्यारे सपनों के साथ राबी और सोनू बैठ के अपनी प्लानिंग कर रहे हैं। कार्ड होंगे और लेटर पैड। कमाल है भाई। अपनी शादी की प्लानिंग कर रहे हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। दोनों के पेरेंट्स जो हैं वो भी बच्चों के फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं। एक इवेंट है जहाँ पर दोनों राबी और सोनू जो हैं वहाँ पे उसको कवर करने के लिए जाते हैं। सोनू एज अ डांसर जाता है मून के साथ में,
और राबी जो है वो उस इवेंट को कवर करने के लिए जाती है। बहुत अच्छा इवेंट चल रहा है, सडनली बीच में एक मॉब आता है और वो मॉब कौन होता है, वो उसका वही वाला कज़न जो अभी तक 10वें एपिसोड में दिखाया था शांत बैठा है। तो वो कहते हैं ना, तूफान के नीचे जो है वो कुबाल मार रहा था वोल्केनो। क्या इसीलिए हम सब मुसलमानों के घर में पैदा हुए हैं कि एक मजहब खुदा के घर में नाचे और हम लोग कुछ ना करें? वो एक पूरे मॉब को लेके आता है और फिर वही जो मॉब मेंटालिटी और वो दंगा फसाद का एंड। आई मीन आई वॉज लुकिंग फॉर कि मुझे शायद अभी एपिसोड चलेगा, शायद उस एपिसोड में ये दिखाएंगे कि ठीक है मॉब पीछे पड़ा, हुआ कुछ हुआ, लेकिन अल्टीमेटली सब कुछ शांत हो गया, सब अच्छा हो गया एंड स्टिल दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ एंड आते आते उसमें कुछ ऐसे सीन्स दिखाए गए जो बिल्कुल दहल गए। They were the real pictures। जो टीम है, प्रोडक्शन टीम या डायरेक्टोरियल टीम बोलूँगी, उन लोगों ने उसको ऐसे प्रेजेंट किया है इतनी ब्यूटीफुली, जहाँ पर इंस्टेड ऑफ के मुंह खोल के बहुत सारी बातें करना की जगह पे बस एक ड्रामा दिखाया, ड्रामे का एंड दिखाया और एंड के साथ में उसको जो रियल इंसिडेंट्स उससे जुड़े थे उनकी कुछ फ़ोटोज़ दिखा दी। तो वो जो रियल इंसिडेंट्स जिनकी पिक्चर्स उसके साथ में जोड़ी गई हैं उनके डिटेल्स मेरे पास नहीं है। एंड आई नो कि हमारी ये जो फैमिली है, यूट्यूब फैमिली, इसमें हमारे बहुत सारे लोग हैं जो इसके ऊपर रोशनी डाल पाएंगे। कहते हैं ना कि आप जब ऐसे देखते हो तो यू गेट अटैच्ड टू द कैरेक्टर्स, आपके इमोशंस जो हैं उनके साथ में जुड़ जाते हैं, आप उनको पसंद करने लगते हो। तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ इनका सब अच्छा हो जाए, अभी शादी होगी, प्यार से रहेंगे, दिस दैट ऑल हैप्पी। लेकिन जब वो चीज़ सामने दिखती नहीं है तो थोड़ा झटका लगता है, दुख होता है। लेकिन हाँ, नॉट एवरी टाइम एवरीथिंग इज़ गुड। तो हकीकत का सामना करना भी एक बहुत बड़ी बात है और हकीकत को दिखाना उससे भी बहुत बड़ी बात है। तो हैट्स ऑफ टू द टीम। आई रियली लाइक्ड तन मन नील ओनील। दे आर गोइंग टू सी समथिंग डिफरेंट। सो रोल्स, सहर खान ने राबी का रोल किया। शुजा असद, जिनको अभी हमने खाई में भी मैंने बताया था कि आई रियली लाइक्ड दिस बॉय हु वॉज बरलास इन दैट, उसने इसमें, शुजा असद ने इसमें सोनू का रोल किया। नादिया अफगान ने राबी की मदर का किया और समिया मुमताज़ ने सोनू की मदर का रोल किया। नदिया और समिया ये दोनों मुझे बहुत पसंद हैं। दे आर वेरी सीजन्ड आर्टिस्ट एंड येस, राबी एंड सोनू दे आर वेरी गुड अपकमिंग परफॉर्मर्स। दे डिड देयर जॉब वेल। बहुत मज़ा आया। एंड मून ने भी अच्छा किया, अली अमार, इनफैक्ट एवरीबडी डिड वेल। मुझे उसमें मैं क्या अगर बोलने लगूंगी तो मेरे को सबके नाम लेने पड़ेंगे क्योंकि सब ने अच्छा परफॉर्म किया। मुझे उसमें कोई भी कैरेक्टर वीक नहीं लगा। सो इट वाज ओवरऑल अ वेरी गुड ड्रामा। आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले कमेंट पढ़ना चाहूँगी। एक तो कमाल हो गया है, खई के एपिसोड में एक मेरे पास एक मैसेज आया है जो इतना लंबा मैसेज है जिसको मैं आपको पढ़ के नहीं बता रही। मैं सिर्फ बोलूँगी कि खई का कमेंट बॉक्स खोलिए और उसमें जो सबसे ऊपर आपको कमेंट दिख रहा है ना, उसको आप पढ़िएगा। मैं उनका नाम ज़रूर लूँगी। ही इज़ इरफान खोसो 4015, उस नंबर से उनका वो आया है मैसेज और उन्होंने सुन मेरे दिल के बारे में बताया है। सुन मेरे दिल का उन्होंने कहा है कि ये बेसिकली इट्स अ रीमेक ऑफ इंडियन मूवी, हिंदी मूवी जो 1960s में बनी थी, मेरे हुजूर, जिसमें जितेंद्र माला सिन्हा और राजकुमार थे। इट्स अ वेरी लॉन्ग, मतलब मुझे 3 पेज का ये
मैसेज है जिसको पढ़ने में मैं पढ़ती जा रही थी और अपनी डॉटर को भी सुनाती जा रही थी कि देखो, बट इट्स अमेजिंग मैसेज। आप सबको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मैं यहाँ इतना लंबा पढ़ूंगी तो मेरा एक शॉर्ट बन जाएगा। मैंने उनको लिखा भी कि मेरा दिल कर रहा है कि आपके मैसेज को एक शॉर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करके और इसको डाल दूँ अलग से। तो वाकई में बहुत अच्छा उन्होंने उसका एनालिसिस किया है, सुन मेरे दिल का। तो भाई ये तो गिव एंड टेक है, दोनों तरफ से चल रहा है। जो अच्छी स्टोरी होती है, इंटरनेशनल स्टोरीज़ को भी हम लोग अपनी इंडियन मूवीज़ या आप लोग भी जैसे पाकिस्तान में हैं, जो हम पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यू कर रहे हैं, वो लोग भी उठाते होंगे। और जिन्होंने उसको बनाया है ओरिजिनली, उनके लिए तो ये बहुत ही फ़ख्र की बात होनी चाहिए कि दूसरे लोग उनके कंटेंट को इतना पसंद करते हैं कि वो उसको अडॉप्ट करना चाहते हैं अपने प्लेज़ या अपने मूवीज़ के लिए। सो उनका कमेंट ज़रूर पढ़िएगा। और इसके अलावा शमीम उस्मानी हैं जिन्होंने मुझे सजेस्ट किया है एक ड्रामा जिसका मैं अभी नाम नहीं ले रही, मैं उसको देख रही हूँ। होपफुली कमिंग सैटरडे तक मैं उसका आपको रिव्यू दे सकूँगी। आज का एपिसोड ख़त्म करने से पहले एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन और, थर्सडे को मैं एक बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ। एवरी थर्सडे आएंगी वो कुछ समय तक, जब तक वो मेरा दिल का, कहते हैं ना मधु के दिल से आवाज़ आ रही है, तो वो दिल से आने वाली आवाज़ जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक मैं उसको शेयर करने वाली हूँ। अबाउट आइकॉनिक पर्सनालिटी ऑफ इंडियन सिनेमा, उनकी जो बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, आप उसको बहुत पसंद करेंगे, आई एम श्योर। तो मिस मत कीजिएगा। ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को रात 10 बजे। कोशिश रहेगी कि ये 3 दिन मैं आपसे हफ्ते में ज़रूर मिलूँ। बाय। खूब सारा प्यार आप सबको मेरी तरफ से। शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलती हूँ अगले एपिसोड। सच पूछो तो मन को झूठे लग